और साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रियल स्टूडेंट एजुकेशन पर। आज हम माइनर एंड मेजर इकोनॉमिक्स फोर्थ सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, आज हम पब्लिक फाइनेंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पब्लिक फाइनेंस क्या है, व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि लोक वित्त का अर्थ क्या है। इसके बाद हम जानेंगे पब्लिक फाइनेंस की परिभाषा, अर्थात लोक वित्त को अर्थशास्त्र में किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। फिर हम समझेंगे पब्लिक फाइनेंस का स्कोप, यानी लोक वित्त का क्षेत्र क्या है और इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। इसके बाद साथियों हम देखेंगे लोक वित्त कहाँ कहाँ उपयोगी होता है और समाज तथा अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है। इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि सरकार अपनी आय कैसे प्राप्त करती है, यानी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। और अंत में हम देखेंगे कि सरकार इस धन को कहाँ कहाँ खर्च करती है, यानी सरकारी व्यय किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो साथियों, इन सभी प्रश्नों को हम आगे की स्लाइड्स में एक एक करके सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त क्या है। तो चलिए साथियों, अब हम समझते हैं पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त क्या है। लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें सरकार की आय, व्यय और ऋण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सरकार धन कैसे प्राप्त करती है, जैसे करों के माध्यम से, और उसे जनता के कल्याण के लिए कैसे खर्च करती है। इसी का अध्ययन लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। तो साथियों, अभी हमने समझा कि पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त क्या होता है। अब हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं पब्लिक फाइनेंस की परिभाषा क्या है, अर्थात अर्थशास्त्रियों ने लोक वित्त को किस प्रकार परिभाषित किया है। अब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब देखते हैं पब्लिक फाइनेंस की परिभाषा। अब हम समझते हैं पब्लिक फाइनेंस की परिभाषा क्या है। लोक वित्त वह शाखा है जिसमें सरकार की आय, व्यय और ऋण से संबंधित सभी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सरकार धन कैसे प्राप्त करती है, उसे कैसे खर्च करती है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण कैसे लेती है। इन सभी का अध्ययन लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि हमने दोनों पॉइंट्स को पढ़ा, तो लगभग दोनों पॉइंट्स सेम ही हैं। अब हम समझते हैं पब्लिक फाइनेंस का स्कोप यानी लोक वित्त का क्षेत्र क्या है। लोक वित्त का क्षेत्र सरकार की आय, ऋण और वित्तीय प्रशासन से संबंधित सभी कार्यों को सम्मिलित करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न विषय आते हैं, जैसे कि नंबर 1 सार्वजनिक आय यानी कि पब्लिक रेवेन्यू। सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार की आय से है। सरकार दो तरीकों से आय प्राप्त करती है। पहला कर आय, टैक्स इनकम। कर आय में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। क्या आकर आय। आकर आय में जुर्माना, शुल्क, लाभ, जब्ती धन, लाभांश, ब्याज आदि आते हैं। पॉइंट नंबर 2 सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय वह धन है जो सरकार देश के विकास और जन कल्याण के लिए खर्च करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। सार्वजनिक व्यय के प्रकार। सार्वजनिक व्यय के निम्न 4 प्रकार होते हैं: नियोजित व्यय, गैर नियोजित व्यय, उत्पादक व्यय, अनुत्पादक व्यय। और तीसरा नंबर है हमारा सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट। जब सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक हो जाता है तो इस अंतर को उधार लेकर पूरा किया जाता है। यही उधार सार्वजनिक ऋण कहलाता है, यानी कि पब्लिक डेट कहलाता है। सार्वजनिक ऋण के प्रकार, इसके 2 प्रकार हैं, एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट। यानी कि जब वाम ऋण देखते हैं एक्सटर्नल डेट को, जब सरकार विदेशी देशों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेती है तो उसे वाम ऋण यानी कि एक्सटर्नल डेट कहते हैं। उदाहरण 1 विश्व बैंक से लिया गया ऋण। उदाहरण 2 देखिए, किसी अन्य देश से लिया गया कर्ज।
और सार्वजनिक ऋण के दूसरे प्रकार को देखते हैं, आंतरिक ऋण, इंटरनल डेट। जब सरकार अपने ही देश से नागरिकों, बैंकों या संस्थाओं से ऋण लेती है तो उसे आंतरिक ऋण कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए। नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया ऋण। नंबर 2, जनता द्वारा खरीदे गए सरकारी बॉन्ड। दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आप मिस ना करें। चलिए, हमारा चौथा पॉइंट है वित्तीय प्रशासन, यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, सरकार पैसे को कैसे इकट्ठा करती है, कैसे खर्च करती है और हिसाब रखती है, उसे वित्तीय प्रशासन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे घर में पापा कमाते हैं, नॉर्मली आप सबके घर में पापा कमाते हैं, खर्च की योजना बनाते हैं और हिसाब किताब रखते हैं, वैसे ही सेम सरकार हमसे टैक्स द्वारा पैसा कमाती है, पैसा लेती है, या कह लीजिए उसका बजट बनाती है और उसको खर्च का रिकॉर्ड रखती है, खर्च करने का रिकॉर्ड रखती है। जैसे कि आप नीचे 3 PNG देख सकते हैं। बजट बनाना, यानी कि ये देखिए, ये आपको इस इमेज को देखिए, आप बजट बनाना है, इसको समझ लीजिए। टैक्स वसूलना, ये टैक्स एक प्रकार का इमेज आप समझ लीजिए, पिक्चर देखते। तीसरा पॉइंट है खर्च की निगरानी करना। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा 5वां पॉइंट है, क्या है? फिजिकल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए टैक्स और सरकारी खर्च में जो बदलाव करती है उसे ही राजकोषीय नीति कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो हमसे टैक्स और सरकारी खर्च में फिर से सुनिएगा। सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए टैक्स और सरकारी खर्च में जो बदलाव करती है उसे ही हम राजकोषीय नीति कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक सेकेंड। देखिए, अगर महंगाई बढ़ जाए तो सरकार टैक्स कैसे बढ़ा सकती है या खर्च कम कर सकती है? अगर बेरोजगारी बढ़ जाए तो सरकार नई योजना शुरू करके खर्च बढ़ा सकती है। ये देखिए, सरकार टैक्स और खर्च के जरिए अर्थव्यवस्था को संतुलित करती है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, पॉइंट नंबर 6, फेडरल फाइनेंस, यानी कि संघीय वित्त। जब देश में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती हैं तो उनके बीच पैसे का बंटवारा कैसे होगा, इसे संघीय वित्त कहते हैं, यानी कि फेडरल फाइनेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों टैक्स लेते हैं। जैसे GST का पैसा केंद्र और राज्य में बांटा जाता है। ये नीचे दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, उदाहरण है। सरल भाषा में, कौन सा टैक्स कौन लेगा और कैसे कैसे बांटा जाएगा, यही संघीय वित्त है। तो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। इसमें इसमें आपका पहला इम्पोर्टेंट है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यानी कि देखिएगा, 1, 2, 3, ये तीनों आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। बाकी ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तीनों का मतलब सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण।
बाकी ये दो हैं, वित्तीय प्रशासन, फिजिकल पॉलिसी, फेडरल फाइनेंस, ये तीनों आप अपने दिमाग में रखिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है साथियों, अब इसके आगे देखते हैं हम।